हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस हफ्ते तो बिल्कुल धमाल मच गया है। हमारे पास एक नया एआई है जो किसी भी ह्यूमन की एक्टिंग को दूसरे रेफरेंस कैरेक्टर पर ट्रांसफर कर सकता है। एक नया ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर है जो कई रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स या कैरेक्टर्स को एक वीडियो में मिला सकता है। हमारे पास ओपन एआई के 4O इमेज जनरेटर का ओपन सोर्स वर्जन है और एक और फ्री टूल है जो इमेजेस को गिब्लिफाई कर सकता है। हमारे पास एक बहुत ही एक्यूरेट वीडियो सेगमेंटेशन टूल है और भी बहुत कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट अप, ये एआई बेहद यूजफुल है। इसे सेगमेंट एनीमोशन इन वीडियोस कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये वीडियोस में मूविंग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई और सेगमेंट कर सकता है। मैंने अपने चैनल पर पहले भी ऐसे टूल्स दिखाए हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे एक्यूरेट है जो मैंने देखा है। ये एआई इन सभी ट्रिकी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। यहाँ एक एग्जाम्पल है और यहाँ एक और एग्जाम्पल है जिसमें हाई एक्शन है। हमारे पास हर जगह दौड़ते हुए कुत्ते हैं, फिर भी एआई सब कुछ इम्प्रेसिव एक्यूरेसी के साथ सेगमेंट करता है। यहाँ एक और फास्ट मूविंग और केओटिक एग्जाम्पल है जिसमें एक रेस कार ड्रिफ्टिंग कर रही है। ये एआई पूरे क्लिप में रेस कार को ग्रेट एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट और सेगमेंट करता है। यहाँ एक और चैलेंजिंग एग्जाम्पल है जिसमें कोई बाइक चला रहा है। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, सिग्निफिकेंट कैमरा शेक, सब्सटेंशियल मोशन ब्लर और फोरग्राउंड ट्रीज के बावजूद जो साइक्लिस्ट को वीडियो में बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, सिस्टम फिर भी पूरे फुटेज के दौरान साइकिल पर बच्चे की सेगमेंटेशन को सफलतापूर्वक बनाए रखता है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने कोड पहले ही रिलीज कर दिया है। तो यह है गिटहब रिपॉजिटरी। इसमें आपके कंप्यूटर पर इसे लोकली डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट, इस वीकेंड मिडजर्नी का वर्जन 7 मॉडल ऑफिशियली रिलीज हुआ, जो प्रॉम्प्ट समझने की एबिलिटी को एनहांस करता है, बल्कि जेनरेटेड इमेजेस की क्वालिटी और डिटेल को भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। वर्जन 7 ने हाथों की डिस्टॉर्शंस के इश्यूज को भी एड्रेस किया है, जिससे हाथों की रेंडरिंग और परफेक्ट हो गई है। ड्राफ्ट मोड वर्जन 7 मॉडल का कोर फीचर है, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्जन 6 की आधी है। इसकी रैपिड रिस्पॉन्स की वजह से जब ड्राफ्ट मोड यूज करते हैं तो प्रॉम्प्ट बार ऑटोमेटिकली वॉइस मोड में स्विच हो जाता है जब माइक्रोफोन कनेक्ट होता है, जिससे आप वॉइस कमांड से इमेज जनरेशन और एडिटिंग कर सकते हैं। ये सोचते हुए ड्राइंग करने की सुविधा देता है। वर्जन 7 मॉडल अभी भी टेक्स्ट को परफेक्टली रेंडर नहीं कर सकता, जो अभी भी मिडजर्नी के लिए एक चैलेंज है जिसे ओवरकम करना बाकी है। मिडजर्नी ने मॉडल की अपडेट और इटरेशन स्पीड को एक्सेलरेट करने का वादा भी किया है। नेक्स्ट एआई बहुत ही काम का है। इसे हाई 3D जीन कहते हैं और ये सिर्फ एक इमेज से हाई क्वालिटी 3D मॉडल बना सकता है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ एक ट्रॉफी कप का चैलेंजिंग एग्जांपल है जिसमें इंट्रिकेट डिटेल्स हैं और इसने इसे बहुत अच्छे से हैंडल किया। डिटेल्स तो कमाल की हैं। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स सबमरीन का एग्जांपल है जिसमें इंट्रिकेट डिटेल्स हैं और इसे बहुत एक्यूरेसी के साथ जनरेट किया गया है, जैसा कि साफ दिख रहा है। एंड हियर इज इट्स कंपैरिजन विद द फेमस हुनियन 3D। ये तो उसके आसपास भी नहीं आता। इस पेज पर अब ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बाद में इन्हें आराम से देख सकते हो। पेज के टॉप पर उन्होंने एक फ्री हगिंग फेस डेमो रिलीज किया है जिसे आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो, जिससे इसे यूज करना बहुत आसान हो जाता है। आप यहाँ किसी भी कैरेक्टर की इमेज डालो और जनरेट दबाओ। Apart from the hugging face demo, they have also released a GitHub repository, and if you scroll down, it says that the code will be out by April 10th. तो इसके लिए ट्यून्ड रहो। नेक्स्ट एआई थोड़ा अलग है, इसे एनिमे गेमर कहते हैं। सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से ये एक एंडलेस इंटरैक्टिव एनिमे गेम जनरेट कर सकता है, जहां आपके पास कैरेक्टर्स और एनवायरनमेंट्स पर कंट्रोल होता है। उदाहरण के लिए, मान लो आपके पास ऐसा एनिमे गेम है जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और आप इसे इस लड़के से प्रॉम्प्ट करके शुरू करते हो। सोस्के चुपचाप कार में बैठा है। एआई एक सीन जनरेट करेगा जिसमें लड़का कार में बैठा है। देखो, प्लेयर के पास भी स्टेट्स होती हैं जैसे स्टैमिना, सोशल एनर्जी और जिसे वे एंटरटेनमेंट एनर्जी कहते हैं। और ध्यान दो कि जब वो कार में बैठा है तो वो असल में आराम कर रहा है। इससे उसकी स्टैमिना 3 पॉइंट्स बढ़ जाती है। नेक्स्ट, आप इसे सस्के के धीरे धीरे कार से बाहर निकलने से प्रॉम्प्ट कर सकते हो। और हाँ, एआई उससे एक सीन बनाता है। ये ऐसा है जैसे आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो जहां कैरेक्टर आपके प्रॉम्प्ट्स पर लगभग तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। आप इसे सस्के और पोनियो के आराम से जंगल में घूमने की कल्पना करके भी प्रॉम्प्ट कर सकते हो। एआई बिल्कुल वही सीन जनरेट करता है और वे चल रहे हैं। स्टैमिना 2 पॉइंट्स कम हो जाती है और सोशल एनर्जी 2 पॉइंट्स बढ़ जाती है। और यहाँ सस्के किसी चीज से हैरान है। आखिर में सस्के तेजी से दौड़ता है जो ऐसा दिखता है।
भले ही ये मूल रूप से सिर्फ एक चीज है जो वीडियो बनाती है और आप कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, ये कुछ वीडियो गेम जैसा ही है ना? भले ही ये वीडियो है, यूजर के पास कंट्रोल होता है कि अगला हिस्सा कैसा दिखेगा, बस कीज दबाकर। यहाँ आपको और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने सारे रिसोर्सेज पहले ही पेज के टॉप पर रिलीज कर दिए हैं। सारे मॉडल्स हगिंग फेस पर हैं और उन्होंने एक गिटहब रिपो भी रिलीज किया है। लिंक यहीं पर हैं। मैं इस मेन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप इसे और एक्सप्लोर कर सको। नेक्स्ट, सुपर एजेंट एक मल्टी फंक्शनल ऑटोमेटेड एआई एजेंट है जिसे गेनस्पार्क ने लॉन्च किया है। इसमें ऑटोनोमसली सोचने, प्लान करने, एग्जीक्यूट करने और टूल्स को यूटिलाइज करने की एबिलिटी है, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी एजेंट हाइब्रिड सिस्टम का यूज करके बनाया गया है। सुपर एजेंट इंडिपेंडेंटली यूजर नीड्स को समझ सकता है, प्लान्स बना सकता है और टास्क्स ऑटोनोमसली एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे ट्रैवल प्लानिंग, रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस और वीडियो एडिटिंग। सुपर एजेंट ने गाया बेंचमार्क टेस्ट में ओपन एआई और मैनुस को आउट परफॉर्म किया, जिससे इसकी सुपीरियॉरिटी जनरल इंटेलिजेंस टास्क्स में दिखती है। सुपर एजेंट 9 डिफरेंट स्केल लैंग्वेज मॉडल्स को इंटीग्रेट करता है, 80 टूल्स और 10 हाई क्वालिटी डेटा सेट्स, जिससे डाइवर्स टास्क्स को कोलैबोरेटिवली हैंडल किया जा सकता है। नीचे दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें गेनस्पार्क सुपर एजेंट को ट्राई करने के लिए, जहां यूजर्स सिंपली स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इनपुट करते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट कंटेंट जनरेशन, रिसर्च एनालिसिस और ऑनलाइन सर्चेस को कंप्लीट करेगा और फाइनल रिजल्ट आउटपुट करेगा। सुपर एजेंट में स्ट्रॉन्ग कोडिंग कैपेबिलिटीज भी हैं। ये मानुस का रिप्लेसमेंट बन सकता है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एआई काफी फैसिनेटिंग है। इसे HSMR कहते हैं और ये किसी की पिक्चर या वीडियो को देखकर उनके शरीर का 3D मॉडल बनाता है, जिसमें उनकी हड्डियां और उनका शेप शामिल होता है। और क्योंकि ये ऐसा करता है, ये बहुत अच्छे से समझ सकता है कि व्यक्ति कैसे खड़ा है और कैसे मूव कर रहा है। यहाँ एक चैलेंजिंग जिम्नास्टिक्स एग्जाम्पल है, और देखो कैसे एक्यूरेटली ये व्यक्ति के स्केलेटन को मैप करता है। और क्योंकि ये व्यक्ति का 3D वर्जन बनाता है, आप उन्हें किसी भी एंगल से देख सकते हो, सिर्फ वही नहीं जो कैमरा पर था। उदाहरण के लिए, आप व्यक्ति की वही मूवमेंट को साइड से इस तरह देख सकते हो। अच्छी बात यह है कि उन्होंने कोड और एक फ्री हगिंग फेस डेमो पहले ही रिलीज कर दिया है, जिसे आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो। इसे यूज करना काफी आसान है, आपको बस यहाँ एक इमेज अपलोड करनी है। हगिंग फेस डेमो के अलावा उन्होंने सारा कोड गिटहब पर रिलीज किया है, जिसमें इसे लोकली डाउनलोड और इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं। उन्होंने एक कोलैब डेमो भी रिलीज किया है, जिससे आप इसे गूगल कोलैब पर आसानी से चला सकते हो, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो। नेक्स्ट, क्वाजर अल्फा। इस वीकेंड ओपन राउटर ने क्वाजर अल्फा नाम का मिस्टीरियस मॉडल लॉन्च किया। इसमें 1 मिलियन टोकन्स की कॉन्टेक्स्ट कैपेसिटी है। क्वाजार अल्फा की रिस्पॉन्स स्पीड बहुत फास्ट है, जो 1 सेकंड में 136 टोकन्स प्रोसेस करता है और वेरियस बेंचमार्क टेस्ट्स में हाई रैंक करता है। इसमें स्ट्रॉन्ग कोडिंग कैपेबिलिटीज भी हैं। क्वाजार अल्फा में मल्टी मोडल कैपेबिलिटीज भी हैं, और ये फिलहाल ओपन राउटर पर फ्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट, पीका मल्टी की फ्रेम। इस हफ्ते पीका ने फ्रेम्स फीचर को अपग्रेड किया, जो 5 इमेज अपलोड्स को सपोर्ट करता है, जिससे 25 सेकंड्स तक के वीडियोस बनाए जा सकते हैं। फिलहाल ये फीचर वेब और iOS प्लेटफॉर्म्स दोनों पर अवेलेबल है। इसे एंटरटेनिंग और फन वीडियोस की वाइड रेंज बनाने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, और ये यूज करने में बेहद आसान है। यूजर्स मल्टीपल कंसेक्यूटिव फ्रेम्स भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे एक डायनामिक वीडियो सिंथेसाइज होता है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये नया इजी कंट्रोल है, और ये एक साथ कई कंडीशंस पर इमेजेस जनरेट कर सकता है। अगर आप इमेज जनरेशन से परिचित हो, तो ये मूल रूप से एक कन्वीनियंट फ्रेमवर्क में कई कंट्रोल नेट्स का समूह है। ये एग्जांपल देखो। मान लो आपके पास ये कलर रेफरेंस मैप और ये ब्लैक कलर एज मैप है, और हाँ, आप इन्हें साथ में यूज कर सकते हो। और अगर आप इसे फॉरेस्ट बनाने को कहो, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जहां पिक्चर आउटलाइन जैसी दिखेगी और सही कलर्स होंगे। यहाँ एक और एग्जाम्पल है। तो अगर आपके पास ये ऑक्टोपस पिक्चर और ये वुल कार पिक्चर है, तो आप इस हिस्से को इन पेंट करके ऑक्टोपस को कार के ऊपर चिपका सकते हो, या आप इस फेस और एक पोज स्केलेटन को इस तरह इनपुट कर सकते हो। और जब आप इसे प्रॉम्प्ट करते हैं, ब्लू जैकेट और स्नोवी बैकग्राउंड में विमेन की इमेज मांगते हैं, तो ये मिलेगा। इजी कंट्रोल एलिमेंट्स को कंबाइन करने में एक्सपर्ट है, और ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये फेस स्वैपिंग और किसी भी कैरेक्टर की पोज एडजस्ट करने में भी बढ़िया है। मैं इस टूल का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने अभी फ्री हगिंग फेस स्पेस लॉन्च किया है, जो अब सबके लिए ऑनलाइन एक्सेस के लिए अवेलेबल है। ये इजी कंट्रोल को स्टूडियो गिबली लोरा के साथ यूज करता है, ताकि किसी भी इमेज को गिबली स्टाइल में बदल सके, जस्ट लाइक ChatGPT 4। ये है इस फोटो का गिबलीफाइड वर्जन।
मैंने इस घिबली स्टाइल जनरेटर पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां मैं स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे यूज करें और कैसे लोकली इंस्टॉल करें। ज्यादा डिटेल्स के लिए जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक दूंगा जिसमें सब मॉडल्स और एक गिटहब रिपॉजिटरी शामिल है। नेक्स्ट, इस हफ्ते स्काईवर्क ने स्काईरील्स 2 फ्रेमवर्क लॉन्च किया जो डिफरेंट एलिमेंट्स और बैकग्राउंड इमेजेस को मर्ज कर सकता है, जिससे प्रॉम्प्ट वर्ड्स के आधार पर कंसिस्टेंट वीडियोस सिंथेसाइज होते हैं। स्काईरील्स 2 एक कंट्रोलेबल वीडियो जनरेशन फ्रेमवर्क है जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के आधार पर किसी भी विजुअल एलिमेंट्स को वीडियो में कंबाइन कर सकता है। मॉडल अब ओपन सोर्स और कमर्शियली यूजेबल है। लिमिटेड हार्डवेयर के लिए स्काईरील एआई एक प्लेटफॉर्म फ्री क्रेडिट्स के साथ ऑफर करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो उन्होंने सब कुछ पहले ही रिलीज कर दिया है, तो सारे मॉडल्स हगिंग फेस पर पहले से ही अवेलेबल हैं। प्लस ये अपैची 2 लाइसेंस के तहत है जिसमें बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप प्रीटी मच कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उनके गिटहब रिपो में इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली कैसे डाउनलोड और रन करें। एनीवेज, मैं इस मेन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप आगे पढ़ सकें। Next, we have a new open source image generator called Lumina MGPT-2. ये एक स्टैंडअलोन डिकोडर ओनली ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है जो पूरी तरह से नए सिरे से बनाया गया है। पर इसका मतलब क्या है? तो बता दें, ये स्टेबल डिफ्यूजन या फ्लक्स जैसा डिफ्यूजन मॉडल नहीं है। इसके बजाय ये एक अलग मैकेनिज्म पर काम करता है जिसे ऑटो रिग्रेशन कहते हैं। वैसे यही दृष्टिकोण ओपन एआई के GPT-4 छवि जनरेटर में भी इस्तेमाल होती है। ये भी एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है। तो बेसिकली ये GPT-4 में इमेजेस बनाने वाली मॉडल का एक फ्री ओपन वर्जन है। ठीक है, चलो देखते हैं ये कितनी शानदार चीजें कर सकता है। शुरू करने के लिए आप बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और ये उससे इमेज जनरेट कर देगा। या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर की रेफरेंस इमेज अपलोड कर सकते हैं, जैसे ये सोफा, और फिर कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, ए सोफा आउटडोर्स इन अ नेचुरल सेटिंग, और ये उस इमेज को जनरेट कर देगा। इसे एक बिल्ट इन कंट्रोल नेट के रूप में सोचें। इससे फोटोज जनरेट और एडिट करना बहुत इंट्यूटिव और कन्वीनियंट हो जाता है। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसे पहले ही रिलीज कर दिया है। इस गिटहब रिपॉजिटरी में आपको इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। हालांकि इसे चलाने के लिए आपको काफी ज्यादा भी रैम चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में ByteDance ने ड्रीम एक्टर M1 नाम का ह्यूमन एनिमेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये वीडियोस से कैप्चर किए गए ह्यूमन बिहेवियर्स को मिमिक कर सकता है, जिससे हाईली एक्सप्रेसिव और रियलिस्टिक वीडियोस बनते हैं। सिंथेसाइज्ड वीडियोस में टेम्पोरल कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन और हाई फिडेलिटी होती है। ये फीचर रनवे के पहले रिलीज हुए एक्ट 1 जैसा है, जो एक सिंगल रेफरेंस इमेज और एक्शंस के आधार पर नए वीडियोस सिंथेसाइज कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन से पता चलता है कि ड्रीम एक्टर M1 डिटेल्ड एक्सप्रेशंस और नेचुरल क्लियर मूवमेंट्स के साथ वीडियोस जनरेट कर सकता है। साथ ही यूजर्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के जरिए फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ कुछ टेस्ट वीडियोस हैं जिनसे आप इफेक्ट्स का प्रीव्यू देख सकते हैं। And then I did want it. And now I really want it. And I want to do it well as it could be done. This is my school. You are here because I've given you an opportunity. And then I did want it. And now I really want it. And I want to do it well as it could be done. It's at your school. Huh? Why am I always in the wrong? Why do I have to listen to you when you have zero to say? Because I'm young? All my life I've been young, so I never get a turn. And then I did want it. And now I really want it. And I want to do it well as it could be done. नेक्स्ट, लगभग 3 हफ्ते पहले मैंने इस टूल को तब दिखाया था जब ये पहली बार रिलीज हुआ था। ये अलीबाबा का वेस है और ये एक बेहद फ्लेक्सिबल टूल है जो कई टास्क्स हैंडल कर सकता है। उदाहरण के लिए आप एक एग्जिस्टिंग वीडियो ले सकते हैं, उसके किसी भी हिस्से पर इन पेंट कर सकते हैं और फिर सीन में एक नया रेफरेंस कैरेक्टर जोड़ सकते हैं। या यहाँ एक और एग्जाम्पल है, आप एक रेफरेंस पर्सन और एक ऑब्जेक्ट इनपुट कर सकते हैं और फिर उससे एक वीडियो जनरेट कर सकते हैं। आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो में मोशन कॉपी कर सकते हैं जैसे ये, और आप एक छोटे वीडियो को आउट पेंटिंग के साथ बड़ा भी बना सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते उन्होंने इसके मॉडल्स को वास्तव में रिलीज कर दिया है जो बहुत एक्साइटिंग है। यहाँ मॉडल्स के कुछ नए लिंक्स हैं जो हगिंग फेस पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।
और यहाँ एक GitHub पेज का लिंक है जिसमें इसे काम में लाने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ध्यान दें कि ये सिर्फ एक प्लगइन है जिसे किसी भी बेस वीडियो जनरेटर पर लागू किया जा सकता है। तो आप इसे 1.2.1 के साथ, जिसमें 1.3 बिलियन पैरामीटर्स हैं, या LTX मॉडल के साथ भी यूज कर सकते हैं। इस हफ्ते से ये दोनों मॉडल्स यूजर्स के लिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। ध्यान दें कि दोनों मॉडल्स के लिए आउटपुट वीडियो रेजोल्यूशन अभी भी अपेक्षाकृत छोटा है और जल्द ही ये 2.1 वेज मॉडल भी आने वाला है। इसमें 14 बिलियन पैरामीटर्स हैं और ये 1080p में वीडियोस जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twists, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.